आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, दिव्य सब्जेक्ट, वो है प्रत्येक घटना उनके पूर्व काल में बनी हुई घटना के अनुरूप होती है। थोड़ा गहन सब्जेक्ट है, लेकिन इस गहन सब्जेक्ट के माध्यम से जो बात उभर के आएगी वो बहुत ही आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके पास जो है वो आपके पूर्व कर्म के फल स्वरूप है। कल आपके पास जो होगा वो आज के कर्म के फलस्वरूप होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। कोई एक व्यक्ति सफल है तो उनका मतलब ये हुआ कि पिछले समय में उसने ये प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा हार्ड वर्क किया होगा, अपना समय उसमें लगाया होगा, मेहनत लगाई होगी, दिमाग लगाया होगा, अपना पूरा जो अस्तित्व है उसमें समर्पित कर दिया होगा, तभी वो आज ऐसा है। कोई डॉक्टर है, जब आप डॉक्टर को देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उनके पीछे, उनके पास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मेहनत उसमें छिपी हुई होती है। उसने बहुत अभ्यास किया, कड़ी मेहनत की, रात दिन एक करके अपने दिमाग को बहुत कसा, अपने शरीर को बहुत कसा, अपने समय को पूरी तरह से लगाया, बहुत अपनी जो इच्छाओं है उनका बलिदान उसने दिया, और उनका रिजल्ट क्या हुआ जो आपके सामने है। उसी तरह से सब कुछ, जो कुछ आप है यहाँ पर, वो आपके पूर्व कर्म के फलस्वरूप है। हम एक स्पष्ट रजुआत है कि ये जो कर्म और उनका जो फल है, उनका जो सिलसिला है, वो कोई एक जन्म पर नहीं है, कई जन्म पर आधारित है। ऐसी कई कथाएं हैं, पुराणों में भी है, उपनिषदों में भी है, कि पिछले जन्म में कोई गलत काम किया हो और उनका जो फल है, परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्म में उनका भुगतान करना पड़ा हो। मतलब कि हर एक घटना कर्म पर आधारित है। ये बात तो समझने वाली है, हम समझ भी सकते हैं। तो आज जो आप कर रहे हैं उनका फल आपको मिलेगा ना, ये आपको समझना है। अगर आज आप समय का व्यय कर रहे हैं तो इन फ्यूचर यही समय आपको पूछेगा कि भाई तूने क्या किया। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पास समय था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं कर सकता था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। तो ऐसी गलती का एहसास इन फ्यूचर हमें न हो, इसलिए हमें अभी से जागृत होना पड़ेगा, इन प्रेजेंट टाइम। अगर आप कुछ नहीं करते तो इन फ्यूचर आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ये बात तो है। अगर आपको मिल भी जाए तो उनका पूरा संतोष आपको नहीं मिले। ब्रह्मचर्य का नाश अलग अलग तरीके से आप कर रहे हैं, अभी इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।
आपको इनकी गंभीरता का ख्याल नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे युवान बार बार पुकार करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मैंने बहुत गलतियां कर दी। युवानी में मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला कि मैं सही दिशा पर चल सकूं, मैं कोई अच्छे कार्य कर सकूं, मैं मेरे माइंड को पूरी तरह से कोई ऐसे कार्य में लगा सकूं कि जिससे मेरा जीवन का विकास हो, प्रज्ञा की जागृति हो, आनंद की प्राप्ति हो, परमात्मा की ओर गति हो, दिव्यता की अनुभूति हो। तो ऐसा मुझे कोई न मिला और देख रहे आप परिणाम, रिजल्ट क्या होगा। सब कुछ गवा दिया मैंने। ये जो यौवन है वो फिर से मिलने वाला नहीं। शक्ति व्यर्थ चली गई, वो मिलने वाली नहीं। अगर हाँ, एक बात है, आपने शक्ति को मोल्डेड किया, कहीं पर लगाई, तो उनका रिजल्ट आपको मिलेगा।